हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के आर्चिगोनिएट एंड प्लांट आर्किटेक्चर पेपर के सेकेंड यूनिट टेरिडोफाइटा के मेंबर लाइकोपोडियम के बारे में, जिसे बच्चों क्लब मॉस भी कहा जाता है। तो बच्चों, लाइकोपोडियम टेरिडोफाइटा का एक सबसे पुराना मेंबर है। इसे क्लब मॉस भी कहते हैं। तो ये सब हम लोग जानेंगे ऐसा इसको क्यों कहते हैं। तो पहले इसका टेक्सोनॉमी देखा जाए तो ये डिवीजन टेरिडोफाइटा का मेंबर है और क्लास लाइकोप्सिडा, ऑर्डर लाइकोप्सिडेस और फैमिली लाइकोपिडिएसी में आता है। तो इसको क्लब मॉस बच्चों क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो स्ट्रोबिलस होता है, जो यहाँ फिगर में दिख रहा है, ये एक क्लब जैसा होता है, यानी कोन जैसा होता है, जिसे क्लब कहते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर है ये काफी मॉस जैसा होता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे पत्तियां होती है। इसी वजह से इसका नाम क्लब मॉस रखा गया है। तो बच्चों, अगर आप लोगों ने क्लासिफिकेशन का वीडियो देखा होगा तो जो लाइकोप्सिडा के मेंबर है ये बहुत प्रिमिटिव मेंबर है। ये कैसे होते हैं? होमोस्पोरस, इसमें एक ही तरह का स्पोर बनता है। और क्या होता है? ये माइक्रोफिलस होते हैं। इनके जो लीफ होते हैं बहुत छोटे छोटे लीफ होते हैं। इन्हें माइक्रोफिलस वैस्कुलर क्रिप्टोगैम कहा जाता है। और इसको क्या दूसरा नाम है? क्लब मॉस। तो एग्जाम में कभी भी पूछा जाए क्लब मॉस कौन है, तो वो कौन है? लाइकोपोडियम। ये टेरिडोफाइटा का बहुत पुराना मेंबर है। अगर इसके हैबिट और मॉर्फोलॉजी की बात किया जाए तो अब लाइकोपोडियम को दो टाइप के सब जीनस में बांटा गया है। एक सब जीनस क्या कहते हैं? यूरोस्टाइका। ये जो दो आप लोग देख रहे हैं ये क्या है? यूरोस्टाइका। ये कैसे होते हैं? इरेक्ट होते हैं। इरेक्ट का क्या मतलब है? ये जमीन से निकल कर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जिसे क्या करते हैं? इरेक्ट होते हैं। और कुछ इसमें पेंडेंट इपिफिटिक फॉर्म मिलते हैं। पेंडेंट एपिफिटिक फॉर्म क्या है? ये लटकते हुए होते हैं किसी डाली से या झाड़ी से। इसका एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम सिलागो। तो लाइकोपोडियम सिलागो क्या है? इरेक्ट फॉर्म है। और दूसरा क्या है यहाँ? दूसरा पेंडेंट फॉर्म, जो ऊपर से लटकता हुआ मिल रहा है। और इसमें आप देख सकते हैं इसमें डायक्टोमिकली ब्रांचिंग भी होती है, जो इसका एक और कैरेक्टर है। दूसरे टाइप के होते हैं उनको क्या कहते हैं? रोप्लैकोस्टाइका कहते हैं। रोप्लैकोस्टाइका कैसे होते हैं? ये पौधे अक्सर प्रोस्टेट होते हैं। प्रोस्टेट का क्या मतलब? ये जमीन के ऊपर ऐसे रेंगते रहते हैं, उसके ऊपर क्रॉल करते हैं और इसकी शाखाएं निकलती है। इसका एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। इनमें विशिष्ट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको क्या कहते हैं? स्ट्रोबाइल, जो कौन होते हैं। इसकी पत्तियों की बात की जाए बच्चों तो ये क्या है? माइक्रोफिल होते हैं। आगे हम लोग डिटेल में जानेंगे इसका क्या होता है। अगर इसके हैबिट और हैबिटेट की बात की जाए तो ये मोस्टली क्या है बच्चों? टेरेस्ट्रियल है और मॉइस्ट और सेडी फॉरेस्ट में पाया जाता है, क्योंकि ये ब्रायोफाइटा से आगे बढ़े हैं तो अभी भी ये मॉइस्चर पसंद करते हैं। इन्हें भी रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? मॉइस्चर चाहिए। तो अगर आपको पूछा जाए कि ये कहाँ ग्रो करते हैं तो ये मॉइस्ट और सेडी प्लेस में। इसमें सम क्या होते हैं? एपिफिटिक होते हैं, जैसे इसको दिखाया गया था। ये एपिफिटिक फॉर्म है। इसका एग्जाम्पल क्या है? लाइकोपोडियम फेल्जेमेरिया। तो लाइकोपोडियम फेल्मेरिया जो है ये क्या है? एपिफिटिक है। कभी कभी सीयूईटी या किसी कंपेटिटिव एग्जाम में इसका उदाहरण पूछा जा सकता है। थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर आप लोग याद रख सके तो बहुत अच्छा होगा कि लाइकोपोडियम का एपिफिटिक फॉर्म का क्या नाम है? लाइकोपोडियम फेल्मेरिया। तो बच्चों, इसकी अगर टोटल स्पीसीज की बात की जाए तो दुनिया भर में इसके 400 प्रजातियां पाई जाती है, जो मोस्टली कहाँ होती है? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में। तो दुनिया के मोस्टली सारे जगहों में पाए जाते हैं। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं इंडिया में तो काफी पाई जाती है। और इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ 33 स्पीसीज ऑफ लाइकोपोडिया रिपोर्टेड है। तो बच्चों, इन 36 में दो तीन इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, जैसे लाइकोपोडिया विथेनियम है, हैमिल्टोनाई है और फेल्जेमेरिया है। तो ये फेल्जेमेरिया इंडिया में भी पाया जाता है और ये किसका एग्जाम्पल है? एपिफिटिक का। तो बच्चों, एक दो याद रखना है तो काम बन जाएगा। तो बच्चों, लाइकोपोडियम का जो शरीर होता है, बॉडी होता है, वो मेन जो हम लोग को दिख रहा है ये क्या है? ये स्पोरोफाइट है। और यही क्या होता है? डोमिनेंट और इंडिपेंडेंट फेस होता है। बच्चों, इसके स्ट्रक्चर को बाहर से हम लोग देखेंगे तो एक क्या दिखेगा? एक हमको पूरा एरियल ब्रांच दिखता है। एरियल ब्रांच क्या है? इसका तना है, जो कैसा है? सेंडर है,
पतला है और रेंगने वाला है, क्रीपिंग है, और कभी कभी इरेक्ट भी होता है, मतलब जमीन के साथ चलेगा और कभी कभी ऊपर की तरफ भी बढ़ेगा। इसमें क्या होता है, डायक्टोमस ब्रांच होते हैं, ट्रू डायक्टोमी आप हर जगह देख सकते हैं कि ये किस हिस्से में, यहाँ दो में बटा, आगे जाके दो में बटा, हर जगह क्या होता है, डायक्टोमस ब्रांचिंग होते हैं। ये द्विभाजित शाखन भी इसे कहा जाता है। और पूरा जो स्टेम है इसमें क्या आपको दिख रहा है, छोटे छोटे पत्तियों से ये ढका है। तो इसमें क्या है, कवर्ड विथ स्मॉल लीफ। अगर रूट की बात की जाए तो इसमें कैसा रूट है, ये एडवेंटिशियस टाइप का रूट है, लेकिन ये बहुत प्रिमिटिव टाइप का है। तो ये कहाँ से निकलता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइजोम से निकलता है। तो ये जो आप बड़ा स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये इसका क्या है, राइजोम कहलाता है, जिससे छोटे छोटे एडवेंटिशियस रूट्स निकल रहे हैं। ये जड़ें क्या होती है, इसमें बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी डायस्टोमिकली ब्रांच होते हैं। और रूट के ऊपर क्या होता है, रूट कैप होता है। तो थोड़ा थोड़ा अब आप लोग देख रहे हैं कि एडवांसमेंट हो रहा है, इसमें क्या आ गया, रूट कैप हो गया। तो बच्चों अगला क्या है, जो इसके रूट के टाइप्स होते हैं, इसमें कुछ क्या होते हैं, प्रोस्टेट होते हैं, जैसे लाइकोपोडियम कैलवेटम, जिसको हम लोग पहले भी किए थे कि प्रोस्टेट क्या है, ऊपर की तरफ ये थोड़ा निकल रहा है। और इरेक्ट का एग्जाम्पल क्या है, लाइकोपोडियम सिलागो। सिलागो में क्या है, ये पूरा तना जो आप देख सकते हैं। तो इसमें एक दो तरह के यूज किए जाते हैं टर्म, एक कहा जाता है इरेक्ट पेंडेंट स्टेम। इरेक्ट का क्या मतलब हुआ, जो ऊपर की तरफ जा रहा है, और पेंडेंट क्या है, जो ऊपर है, नीचे लटक नहीं रहा है। और इसमें क्या होता है, दूसरे के केस में ये छोटे छोटे ऊपर जाते हैं, या मोस्टली प्रोस्टेट होकर जमीन के साथ चलते हैं। तो बच्चों इसमें एक और स्ट्रक्चर दिखा रहा है, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रोबिलस कॉन कहते हैं, जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है। तो इसको हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रोबिलस या कॉन कहते हैं इसको। और इसमें के अंदर क्या पाया जाता है, स्पोरेंजिया होता है, और स्पोरेंजिया में क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। तो जब रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे तब इसको हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो बच्चों अब इसके लीफ को डिटेल में देखा जाए तो लाइकोपोडियम की पत्तियां आमतौर पर क्या होती है, सेसाइल होती है, यानी इसमें कोई डंठल नहीं होता। जैसे यहाँ एक डंठल लगा होता तो यहाँ डंठल जैसा कुछ नहीं होता, ये सीधा अपने एरियल स्टेम से जुड़ा रहता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्या होते हैं, ई लिगुलेट होते हैं, जिसका अर्थ क्या है। अगला एक हम लोग प्लांट पढ़ेंगे सिलाजिनेला, जिसमें क्या पाया जाता है, छोटे छोटे स्केल लाइक ग्रोथ पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, लिग्यूल कहते हैं, जो इसको ढका रहता है। तो इसमें ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। तो ये ई लिगुलेट है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारा लाइकोपोडियम है उसमें लिगुलेट है कि ई लिगुलेट है। तो इसको इंपॉर्टेंट रहना है, ये एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसका अगर लीफ का आकार देखा जाए तो ये क्या है, लैंसियोलेट, एक भाले के आकार के टाइप का है। ऊपर ये टेपरिंग है और साइड में फैला हुआ है, और बॉटम में फिर टेपरिंग है, ये भाले जैसा इसको कहते हैं। अगर तने पे इसके अरेंजमेंट को देखा जाए तो अरेंजमेंट क्या है, स्पाइरल है, पूरे तने में रोज में लाइन से ये लगा हुआ है, कभी कभी इसमें होल्ड भी होता है। अगर लीव्स को डिटेल में देखें तो पत्तियां क्या है, बहुत स्मॉल और सिंपल होती है, जिसमें क्या होता है, सिंगल होता है अनब्रांच्ड वेन। यहाँ कोई आपको वेन ज्यादा बड़ी नहीं दिख रही है, ना इसमें ब्रांचिंग दिख रही है, एकदम नॉर्मल सिंपल सा अनब्रांच वेन है। और बच्चों इसमें क्या है, इसमें लीव गैप नहीं होती। आगे हम लोग जाएंगे तो लीव गैप को भी समझेंगे कि लीव गैप क्या होती है। अभी आप याद रखिए कि इसमें लीव गैप नहीं है, और इसमें कोई लिगुल नहीं पाया जाता है। लिगुल कहाँ पाया जाता है, सिला जिनेला में, जिसको हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे, इसके बाद ही सिलेबस में आता है। अब बात करते हैं इसके फर्टाइल लीव्स की, स्पोरोफिल। तो यहाँ कुछ लीव होते हैं जो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, जो स्ट्रॉबिलस कौन बना, ये भी क्या होते हैं, पत्तियां ही होती हैं, लेकिन पत्तियां कैसी होती है, मॉडिफाइड लीफ होती है। ये रूपांतरित पत्तियां होती है जो अपनी ऊपर सतह पर स्पोरेंजियम को बियर करती है। तो इसके ऊपर क्या होते हैं, स्पोरेंजियम होते हैं, और कहाँ होते हैं, हमेशा अपर सरफेस पे होते हैं। ये कैसा स्ट्रक्चर है, टर्मिनल, देख रहे हैं जहां ये खत्म होता है वहां है, बीच में आपको कहीं नहीं दिखता, ये टर्मिनल स्ट्रक्चर है। तो स्पोरोफिल्स कैसे अरेंज होते हैं, स्पाइरली अरेंज होते हैं, एडेक्सियल सरफेस पे होते हैं,
और हर स्पोरोफिल में क्या होता है, सिंगल स्पोरेंजियम होता है। तो यहाँ एक स्पोरोफिल है और इसमें क्या है, एक सिंगल स्पोरेंजियम है। एक इसमें खास बात होता है, जो स्पोरेंजियम का शेप है, ये शेप कैसा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये किडनी शेप है, आपके वृक्क की आकार की है, जिसके अंदर क्या है, बहुत सारे स्पोर टेट्राड भरे हैं और इसके स्पोर कैसे होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं। तो इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और हमेशा कहाँ होंगे, ये टर्मिनल स्ट्रक्चर है, टर्मिनल पे पाए जाते हैं। कभी कभी पूछा जाता है टर्मिनल है, इंटरकैलरी है, एक्सियल है, तो लाइकोपोडियम का स्ट्रोबिलस या कौन कहाँ है, हमेशा टर्मिनल स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट, अब हम लोग लाइकोपोडियम के एनाटॉमी को देखेंगे। और एनाटॉमी में पहले, सबसे पहले स्टेम एनाटॉमी को देखेंगे। तो बच्चों, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और दो तीन इसमें ऐसे चीज आएंगे जिसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर इसके सबसे आउटर लेयर की बात की जाए, तो ये किसका बना होता है, एपिडर्मिस का, जो एक सिंगल लेयर होता है, जिसके ऊपर एक थिक क्यूटिकल, यहाँ देख सकते हैं थिक क्यूटिकल की परत होती है। और इम्पोर्टेंट बात बच्चों, यहाँ स्टोमेटा प्रेजेंट है। अब टेरिडोफाइटा में स्टोमेटा प्रॉपर बनने लगे हैं। ब्रायोफाइटा में सिर्फ पोर्स बनते थे, फिर धीरे धीरे स्टोमेटा तो बना, लेकिन गार्ड सेल्स नहीं था। अब इसमें प्रॉपर स्टोमेटा बनने लगता है। इसके नीचे आता है कॉर्टेक्स, जो मल्टी लेयर होती है, बहुस्तरीय होती है, और मुख्य रूप से पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। काफी मेन एरिया आप लोग देख सकते हैं, पूरा कॉर्टेक्स का बना होता है। और इसके जो कॉर्टेक्स जहाँ खत्म होता है, वहाँ एंडोडर्मिस का एक लेयर होता है, जिसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स भी पाए जाते हैं। तो बच्चों, इसके नीचे क्या है, पेरिसाइकिल है, जिसका एक सिंगल लेयर है। तो ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे नॉर्मल स्टेम सेक्शन होता है वैसे ही होता है। अब जब हम इसके अंदर आते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बातें शुरू होती है। सबसे पहला बात, जो इसका वैस्कुलर बंडल है, अभी इसको हायर प्लांट्स में कहा जाता है, यहाँ इसको क्या कह रहे हैं, स्टील कह रहे हैं। स्टील किसको कह रहे हैं, जाइलम और फ्लोएम के अरेंजमेंट को। और ये कैसा है, प्रोटोस्टिलिक। तो बच्चों, मैक्सिमम एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि लाइकोपोडियम का स्टेम में कौन सा वैस्कुलर बंडल, सॉरी, किस तरह का स्टील पाया जाता है। तो ये प्रोटोस्टिलिक होता है, जो एक प्रिमिटिव कंडीशन है। तो अब प्रोटोस्टिलिक का क्या मतलब होता है, प्रोटोस्टिलिक का मतलब होता है जिसमें पीत एब्सेंट हो। तो बच्चों, मोस्टली क्या होता है, जैसे यहाँ जाइलम है, मान लीजिए यहाँ फ्लोएम है, फिर जाइलम है, फ्लोएम है, जाइलम है, फ्लोएम है, और बीच में कुछ अलग तरह के पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, जो लूजली वाल्ड सेल होते हैं। इसको क्या कहा जाता है, पिथ कहा जाता है। तो जो प्रारंभिक कंडीशन है, प्रिमिटिव प्लांट है, जैसे टेरिडोफाइडा में लाइकोपोडियम है, तो इसमें पिथ नहीं होता। तो ऐसे स्टील को क्या कहा जाता है, प्रोटो स्टील कहा जाता है। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है, जिसको याद रखना है, इसीलिए इसको डार्क किया गया है। इसका जाइलम क्या होता है, एक्सार्क होता है। बच्चों, एक्सार्क का मतलब क्या होता है, एक्सार्क का मतलब होता है, जैसे जाइलम दो तरह के होते हैं। एक बड़े बड़े होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, मेटाजाइलम कहते हैं। और कुछ छोटे छोटे होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, प्रोटोजाइलम कहते हैं। तो अगर प्रोटोजाइलम, ये मान लीजिए सेल है, और ये सेल का सेंटर हो गया, और ये बाहर पेरीफेरी है। तो अगर ये बाहर की तरफ हो, कौन, प्रोटोजाइलम बाहर की तरह हो, तो इसको क्या कहा जाता है, एक्सार्क कहा जाता है। और अगर यही अरेंजमेंट उल्टा होता, यहाँ छोटे छोटे होते, सॉरी ये तो गड़बड़ बन रहा है, अगर मान लीजिए ये छोटे छोटे होते, ये छोटे छोटे सेल्स होते, प्रोटोजाइलम होते, और अगर मेटाजाइलम को दूसरे कलर से बनाए, थोड़ा डार्क कर दे, ये मेटाजाइलम, तो ये कौन सा कंडीशन हो जाता है, ये एंडार्क कंडीशन हो जाता है। तो इसमें कौन सा कंडीशन दिखता है, एक्सार्क। एक्सार्क में क्या लिखा है, प्रोटोजाइलम इज लोकेटेड टुवर्ड्स द पेरिफेरी। प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, और मेटाजाइलम कहाँ है, सेंटर की तरफ है। तो ये केस क्या हो गया, इसमें जाइलम एक्सार्क होता है। तो ये बच्चों क्यों इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक्सार्क कंडीशन मोस्टली किस में होता है, रूट्स में होता है, स्टेम में नहीं होता है। अभी आप लोग डाइकॉट रूट जब पढ़ेंगे, या मोनोकॉट रूट, तो सब में क्या होता है, जाइलम का एक्साक्ट कंडीशन रूट में होता है, स्टेम में क्या होता है, एंडार्क होता है। लेकिन क्योंकि ये प्रिमिटिव प्लांट है, तो इसमें कंडीशन क्या है, स्टेम में होना चाहिए एंडार्क, लेकिन इसमें एक्सार्क है। तो बच्चों, इसको ध्यान रखना है, इसको याद रखना है। अगला जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जाइलम में क्या होते हैं, मेनली ट्रैकिड्स होते हैं, वेसल्स अभी तक इनमें नहीं बना है। दूसरा बात, जो फ्लोएम है, उसमें बस कंपेनियन सेल्स होते हैं,
दूसरे सेल्स नहीं होते हैं। तो बच्चों इसके स्टील में काफी वेरिएशन आता है, 3 तरह के स्टील इसके अलग अलग स्पीसीज में दिखाई देते हैं। बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं है। पहला क्या है, इसको क्या कहा गया है, इसमें 3 तरह के क्या है, पहला है एक्टिनोस्टील। एक्टिनोस्टील क्या होता है कि जाइलम क्या है, स्टार शेप है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं जो ब्लू कलर से दिखाया गया है, ये सब क्या है, जाइलम है। और उसके बीच बीच में जगह में क्या है, फ्लोएम है। तो जाइलम क्या इसमें बना रहा है, स्टार शेप बना रहा है। और रेडिएटिंग कोर, जैसे बीच में से ये निकल रहा है, रेडिएट कर रहा है, वो क्या है, जाइलम है। और बीच में जो बच गया स्पेस, उसमें क्या है, फ्लोएम है। इस तरह के कंडीशन को क्या कहते हैं, एक्टिनोस्टील कहते हैं। तो बच्चों एक्टिनोस्टील कंडीशन किसमें होता है, लाइकोपोडियम फेल्गेमेरिया होता है, उसमें एक्टिनोस्टील। तो आपको ये पता होना चाहिए एक्टिनोस्टील कहते किसको है, इसका एग्जाम्पल याद भी ना रहे तो चलेगा, लेकिन एक्टिनोस्टील पता होना चाहिए। जब जाइला बाहर की तरफ रेडिएट करता है, फोएम बीच में होता है, उसको क्या कहते हैं, एक्टिनोस्टील। दूसरा क्या है बच्चों, प्लेक्टोस्टील। तो प्लेक्टोस्टील में क्या होता है, यहाँ जाइलम क्या बनाते हैं, पैरेलल पट्टियां, पैरेलल प्लेट्स बनाती है। जैसे यहाँ दिख रहा है कि ऐसे ऐसे जाइलम के प्लेट्स होंगे, और इसके बीच बीच में क्या होंगे, इसके बीच बीच में छोटे छोटे फ्लोएम के सेल्स होंगे। तो ये क्या बना रहे हैं, पैरेलल प्लेट्स बना रहे हैं, और फ्लोएम उसके बीच में ही है। यहाँ रेड से दिखाया गया, यहाँ हल्का दिख रहा है, यहाँ है। तो ये क्या हो गया, ये पेक्टोस्टील का हो गया, ये लाइकोपोडियम क्लैवेटम में पाया जाता है। और लास्ट क्या आ गया बच्चों, मिक्स्ड प्रोटोस्टील। तो मिक्स्ड प्रोटोस्टील क्या होता है बच्चों, यहाँ जाइलम छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे यहाँ दिख रहा है, एक टुकड़ा है, दूसरा टुकड़ा है, तीसरा टुकड़ा है, और बीच में क्या है, फ्लोएम है। तो जाइलम छोटे छोटे पैचेस में होते हैं, और उन पैचेस के बीच में ग्राउंड टिश्यू में कौन आता है, फ्लोएम आता है। तो इस तरह से स्टेम एनाटॉमी में प्लेक्टोस्टील, एक्टिनोस्टील और मिक्स प्रोटोस्टील तीनों देखता है। यहाँ आप देख सकते हैं मेटाजाइलम अंदर की तरफ है और प्रोटोजाइलम बाहर की तरह है, और फ्लोएम इनके बीच में आते हैं। यहाँ पेरीसाइकिल दिखाया गया है, और इधर एंडोडर्मिस है। तो बच्चों अगर हम लोग रूट एनाटॉमी देखें तो रूट एनाटॉमी बहुत आसान है। इसमें सबसे बाहर क्या है, एपिडर्मिस। रूट के केस में इसको एपिब्लीमा कहा जाता है। ये क्या होता है, सिंगल लेयर होता है, बहुत थिन वाल होता है। यहाँ आप इसको डिटेल में देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग क्या है कि इसमें क्या होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं। और रूट हेयर्स यूनिक क्यों है, क्योंकि रूट हेयर्स कैसे अराइज होते हैं, पेयर में। यहाँ दिख रहा है कि हमेशा 2 रूट हेयर एक साथ है। तो इसका एक अच्छा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है कि रूट हेयर किस में होते हैं, जोड़े में होते हैं, पेयर्स में निकलते हैं। इसके नीचे बच्चों क्या आता है, कॉटेक्स आता है। ये बहुत बड़ा हिस्सा होता है। और कॉटेक्स क्या होते हैं, 2 अलग अलग जोन हो सकते हैं, आप कलर में भी देख सकते हैं। एक ये वाला जोन है, दूसरा अंदर वाला जोन है। तो अब बाहर वाले जोन को क्या कहेंगे, आउटर कॉर्टेक्स, इनर वाले को इनर कॉर्टेक्स। तो आउटर कॉर्टेक्स में क्या होता है, इसका आप देख सकते हैं, इसके जो वाल्स है वो काफी थिक होते हैं, मोटी दीवार वाला होता है, जो क्या करता है, पौधे को मैकेनिकल सपोर्ट दे सकता है। और इनर कॉर्टेक्स क्या होते हैं, पैरेन्काइमेटस होते हैं, और पतली पतली दीवार वाले होते हैं। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, यहाँ अंदर आएंगे तो एंडोडर्मिस और फिर पेलीसाइकिल मिलेगा। ये नॉर्मल होते, कुछ इसमें खास स्ट्रक्चर नहीं होता। तो बच्चों इसमें अगर स्टील को देखा जाए फिर से, जो इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है घूम फिर के आ जाता है। इसमें भी कौन सा अरेंजमेंट होता है, प्रोटोस्टील पाया जाता है, क्योंकि इसके सेंटर में कोई पीथ नहीं है। यहाँ आप डिटेल डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें कोई पीथ नहीं पाया जाता, बीच में कोई पैरेन्काइमेटल सेल्स नहीं होते। तो तने की तरह जड़ में भी प्रोटोस्टील है, जिसमें कोई पीथ, विदाउट पीथ है। तो सेम कंडीशन है। इसका भी जाइलम क्या है, एक्सार्क है। रूट में मोस्टली एक्सार्क ही होता है, तो ये कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसका मीनिंग क्या हो गया, प्रोटोजाइलम स्मॉलर है, और वो कहाँ है, पेरीफेरी बाहर की तरफ है। और मेटाजाइलम कहाँ है, लार्जर है, अंदर की तरफ है। यहाँ फिगर में आप लोग क्लियरली देख सकते हैं, जो बड़े सेल्स है वो अंदर की तरफ है, और छोटे सेल्स क्या है, बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो बच्चों इसमें भी कुछ अलग अलग टाइप्स आते हैं। एक होता है मोनोआर्क। जो यंग रूट्स होते हैं उसमें क्या होता है, सिंगल मास ऑफ प्रोटोजाइलम, उसमें एक ही प्रोटोजाइलम होता है। यहाँ मोनोआर्क कंडीशन देख रहे हैं। जो यंग जड़ होते हैं उसमें प्रोटोजाइलम का बस एक ही समूह होता है। कुछ में क्या होते हैं, डाईआर्क होते हैं, ट्राईआर्क होते हैं। उसमें क्या होते हैं, 2 या 3 आपको ऐसे शेप दिख जाएंगे। यहाँ क्या है,
यहाँ डाई आर्क का एक शेप दिख रहा है जिसमें ये आपको दो यहाँ आर्क दिख रहे हैं, यहाँ दो आर्क है। मोनो आर्क में क्या होगा, बस एक सिंगल ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। और पॉली आर्क में क्या है, कई ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। इसमें 6 से 10 रेडिएटिंग प्लेट्स दिखाई देते हैं। तो ये कुछ कुछ स्पीसीज में होता है, तो इसमें याद रखना है मोनो आर्क, डाई आर्क, पॉली आर्क ये सब होता है। और मेन स्ट्रक्चर क्या है, प्रोटोस्टिल है, और जाइलम क्या है, एक सार्क है। और रूट हेयर्स क्या होते हैं, पेयर में पाए जाते हैं। तो बच्चों अभी तक हम लोग रूट और स्टेम देख लिए, तो अब लीफ का भी अंदर देख लिया जाए क्या होता है। तो लीफ में भी क्या होता है, एक एपिडर्मिस का लेयर होता है जो आउटर मोस्ट लेयर है। एक ही सेल ठीक है, यहाँ दिख रहा है आपको, पैरेनकाइमेटल सेल्स होते हैं। और इसके ऊपर क्या है, एक क्यूटिकल का लेयर पाया जाता है, जो पैरेनकाइमेटा को क्या कहता है, सुरक्षा देता है। इसमें भी स्टोमेटा पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसको क्या कहा गया है, एम्फिस्टोमेटिक होता है। एम्फिस्टोमेटिक का मतलब क्या होता है कि इसके जो स्टोमेटा होते हैं वो ऊपरी सतह और नीचे दोनों सतहों पे पाया जाता है, मतलब डॉर्सल और वेंट्रल साइड लीफ के नीचे वाले हिस्से पे भी और ऊपर वाले दोनों में पाया जाता है। फिर बच्चों बड़े बड़े इसमें आपको सेल्स दिख रहे हैं, ये कौन से सेल्स है, मीजोफिल्स है। ये क्या होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, एपिडर्मिस और सेंट्रल वेन के बीच में होंगे। और ये थिन वाल्ड होते हैं और क्या बनाते हैं, क्लोरेनकाइमा सेल्स के बने होते हैं। हायर प्लांट्स जैसा इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा सा यहाँ पैलिसेड स्पॉन्जी दिखाया गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें हायर प्लांट्स की जैसे डिफरेंशिएशन नहीं होता। मतलब पॉलीसेट और स्पैंजी में उतना डिफरेंस नहीं दिखता, थोड़ा सा यहाँ दिखाया गया है फिगर में, लेकिन नॉर्मली ये अनडिफरेंशिएटेड होता है। तो इसको याद रखना है, सिंपल एक ही तरह के सेल्स होते हैं और बीच में क्या होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। अगर वैस्कुलर बंडल की ओर हम लोग आते हैं तो इसमें क्या होता है, इसके सेंटर में जो लीफ है एक सेंट्रल वेन गुजरता है। ये बंडल कैसे होते हैं, जो इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना है, कंसेंट्रिक और एम्फिक्राइबल होता है। दो टर्म पाते हैं, कंसेंट्रिक और एम्फिकाइबल। तो इसका काम क्या मतलब है, जहां जाइलम का एक केंद्र पूरी तरह से फ्लोएम द्वारा घिरा हो। तो बच्चों यहाँ हम लोग देख सकते हैं येलो कलर से क्या है, ये पूरा जाइलम है। और इस जाइलम को कौन घेरा है, सराउंडेड बाय फ्लोएम इसको घेरा हुआ है। तो ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं, एम्फिक्राइबल कहते हैं और कंसेंट्रिक कहते हैं, जहां जाइलम को कंप्लीटली कौन सराउंड किया है, फ्लोएम। और जाइलम की इस कंडीशन को क्या कहते हैं, मिजार्क कहते हैं। जब प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता था तो एक्सार्क कहते थे, अंदर की तरफ एंडा। तो यहाँ ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ सेंट्रल प्रोटोजाइलम, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ क्या कहा जाता है, इसको मिजार कहा जाता है, क्योंकि प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में कोई खास डिस्टिंक्शन नहीं पता चलता, वो आगे पीछे एक दूसरे के साथ सटे रहते हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा बच्चों, मिजार। तो मिजार कंडीशन कहाँ होता है, लाइकोपोडियम के लीफ में। कभी कभी इसमें बच्चों क्लेरेनकाइमेटस सीध भी पाया जाता है। क्लेरेनकाइमेटस सीध क्या करता है, पेरीसाइकिल को सराउंड करता है और उसको क्या देता है, मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। तो बच्चों यही इसका मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तब तक वीडियो देखते रहें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।